देखिए, झारखंड सरकार से हम लोगों ने पैसा कहीं मांगा ही नहीं था। हमने मांगा था कि झारखंड सरकार जो हमारा कानूनी लड़ाई है उससे मदद करे। 30 मार खाए हैं जो सबका पैसा लेके बागड़ बिल्ले भागे हुए हैं, जिसमें ओपी श्रीवास्तव, जयव्रत राय, सपना राय, डीके श्रीवास्तव, नीरज पाल, सीमांतो राय, सुशांतो राय, इन लोगों की गिरफ्तारी करने में झारखंड सरकार अभी तक विफल साबित हुई है। झारखंड सरकार ने जो इंक्वायरी कमीशन का गठन करने का जो फाइल रिकमेंडेशन आज से 1 साल पहले किया था, आज ये मंत्रालय में प्रक्रियाधीन ही है। झारखंड सरकार ने जो वादा किया था कि जो लोग सहारा से पीड़ित होकर जान गंवा दिए हैं, उन पीड़ित परिजनों को 10 लाख रुपया करके हम मुआवजा देंगे। 74 लोगों का डेटा हम लोग बना करके राज्य सरकार को दिए भी, लेकिन आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। जो लोग जमीनों को बेचे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना करके, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। एक पर भी कार्रवाई नहीं हुआ। और जो सहारा की संपत्ति बिकी है उसको सीआईडी के कानून में है कि उनको जब्त किया जा सकता था, वो जब्त भी नहीं हुआ। जो माननीय हेमंत सोरेन जी 3-4 बार हम लोग को अपने घर बुला के मीटिंग किए, सारा काम करना चाहे, जो प्रशासन हम लोगों का काम कर रहा था अचानक रुक क्यों गया? इसका मतलब है कहीं न कहीं ये लोग भी मैनेज हो चुका, डील हो गया। तो यहाँ पर आज सहारा निवेशकों के द्वारा जो आप सामने देख रहे हैं कि राज्यपाल का आवास है, सीएम आवास है, धरना रखा गया है। सवाल यही है कि जिस हेमंत सरकार को आप लोग सपोर्ट कर रहे थे कि सहारा निवेशकों का पैसा मिलेगा, अभी 2 साल का समय होने जा रहा है, क्या ऐसा नाराजगी हुआ कि अब उन्हीं सीएम के खिलाफ आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं? देखिए, झारखंड सरकार से हम लोगों ने पैसा कहीं मांगा ही नहीं था। हमने मांगा था कि झारखंड सरकार जो हमारा कानूनी लड़ाई है उससे मदद करे। जो सहारा से ये पैसा लेकर के जो यहाँ से भागे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी करे। सहारा से पीड़ित होकर लोग जान गंवा दिए हैं, उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे। इंक्वायरी कमीशन का गठन करे। ये सारी हमारी मांगे थी और ये सारी बातें अगर पूरी होती तो निश्चित है कि भुगतान झारखंड ने पूरे देश का भुगतान हो सकता था। दूसरी ओर आप लोग को मालूम होगा कि सीआईडी में जो क्रिमिनल केस हुआ था उसमें 9 लोग जो वारंटी थे, मई 2025 से वारंट निकला हुआ है। मात्र 2 अधिकारी की गिरफ्तारी हुई, संजीव कुमार और सुंदर झा। बाकी जो बड़े 30 मार खाए हैं जो सबका पैसा लेके बागड़ बिल्ले भागे हुए हैं, जिसमें ओपी श्रीवास्तव, जयव्रत राय, सपना राय, डीके श्रीवास्तव, नीरज पाल, सीमांतो राय, सुशांतो राय, इन लोगों की गिरफ्तारी करने में झारखंड सरकार अभी तक विफल साबित हुई है। जबकि 1 से 1.5 साल वारंट नहीं हो गया, मई 2025 का वारंट है। तो हमारी मांगे है कि इन वारंटियों को तत्काल गिरफ्तार करके लाया जाए ताकि आगे का जो प्रोसीडिंग है वो शुरू हो जाए। दूसरा डिमांड है कि झारखंड सरकार ने जो इंक्वायरी कमीशन का गठन करने का जो फाइल रिकमेंडेशन आज से 1 साल पहले किया था, आज ये मंत्रालय में प्रक्रियाधीन ही है। विधानसभा से भी लिख करके मिला, मामला प्रक्रियाधीन है। वो इंक्वायरी कमीशन का गठन जल्द से जल्द करवाया जाए। तीसरा मांग है कि झारखंड सरकार ने जो वादा किया था कि जो लोग सहारा से पीड़ित होकर जान गंवा दिए हैं, उन पीड़ित परिजनों को 10 लाख रुपया करके हम मुआवजा देंगे। 74 लोगों का डेटा हम लोग बना करके राज्य सरकार को दिए भी, लेकिन आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। सीआईडी में जो सहारा ने जमीनें बेचा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश की अवहेलना करके, उसके लिए अलग से एफआईआर हुआ था, केस नंबर 22, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। जबकि उसमें हम लोग देश का 20 प्रॉपर्टी का पूरा सेल डीड साक्ष्य के रूप में दिए हुए हैं। जो लोग जमीनों को बेचे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना करके, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। एक पर भी कार्रवाई नहीं हुआ। और जो सहारा की संपत्ति बिकी है उसको सीआईडी के कानून में है कि उनको जब्त किया जा सकता था, वो जब्त भी नहीं हुआ। आपको मालूम होगा कि अनुराग गुप्ता सर जो पूर्व डीजीपी थे, वही सहारा के मुद्दे पर बहुत एग्रेसिव होकर बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर के आगे चल रहे थे। उस समय सीआईडी भी उन्हीं के अंदर में था। उनके जाने के बाद कोई नई कार्रवाई सीआईडी नहीं कर पाया। इसके पीछे वजह क्या है? आप लोग मुख्यमंत्री से भी कई बार मुलाकात हुआ, आप कह रहे हैं कि जितनी चीजें हैं वो प्रक्रिया अधीन है। क्यों एक मामला जो है, जिस मामले को लेकर इतना एक्टिव थी झारखंड सरकार, पीछे क्यों हट गई? क्या वजह लग रहा है? देखिए, आपको तो मालूम होगा कि सहारा इंडिया पूरे देश से लगभग 5 लाख करोड़ रुपया लूट के बैठा हुआ। 5 लाख करोड़ रुपया का महीना का अगर इंटरेस्ट जोड़िएगा तो 500-700 करोड़ रुपया होगा। और आपको मालूम है कि देश में
भ्रष्टाचार कितना है। प्रशासन में 90% लोग से ज़्यादा लोग भ्रष्ट में घुस गए हैं, जो पैसा खा के मैनेज हो जाते हैं। अपनी न्यायपालिका देश की जो है वो भी आजकल पैसा खा के मैनेज हो जा रही है। कई चीज़ें सामने आई है। नेतागण कितने भ्रष्ट है भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। नेता और मंत्रीगण भी बिकते ही हैं। और सहारा इंडिया के पास अपना इतना पैसा है कि इस देश की न्यायपालिका को प्रभावित कर रहा है, सरकारों को प्रभावित कर रहा है, प्रशासन को प्रभावित कर रहा है, पैसा छीट रहा है और सबको खरीद रहा है। अब यह आशंका हम लोगों के मन में जन्म ले रहा है कि जो माननीय हेमंत सोरेन जी 3-4 बार हम लोग को अपने घर बुला के मीटिंग किए, सारा काम करना चाहे, जो प्रशासन हम लोगों का काम कर रहा था अचानक रुक क्यों गया? इसका मतलब है कहीं न कहीं ये लोग भी मैनेज हो चुका है, डील हो गया। हम लोगों को तो यही लग रहा है कि बड़ी डील हो गई है। इसी कारण हम लोगों को न्याय नहीं थोड़ा बारिश